नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। कानपुर में देश में वर्तमान हालात और हम पर संगोष्ठी। संजय सिंह बोले, नफरत की राजनीति से नहीं होगा विकास। रघु ठाकुर ने युवाओं को समाजवाद की राह पर चलने का दिया संदेश। कानपुर में देश के मौजूदा हालात को लेकर एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नफरत की राजनीति पर तीखा हमला बोला। कानपुर से के द्विवेदी की रिपोर्ट। कानपुर के मचंद चैम्बर हॉल में देश में वर्तमान हालात और हम विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कई प्रमुख वक्ताओं ने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रघु ठाकुर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। संजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नफरत की राजनीति से देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिस तरह उद्योगों पर ताला लग रहा है, उसी तरह नफरत पर भी ताला लगाना होगा। वहीं रघु ठाकुर ने युवाओं को राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वाले युवाओं का सम्मान होना चाहिए। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी ने 1952 के दंगों का जिक्र करते हुए इतिहास से सीख लेने की बात कही, जबकि सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखे। समाजसेवी धनीराम पेंथर ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। कार्यक्रम का संचालन राजेश सिंह और योगेश दीक्षित ने किया। कुल मिलाकर इस संगोष्ठी में देश के हालात पर गंभीर मंथन हुआ और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए विचार साझा किए गए। इनकी कीचड़ ये हम इनका इलाज अपने वोट की ताकत से जब तक नहीं करेंगे, ये नफरत की फैक्ट्री पे ताला नहीं लगेगा। कानपुर में तो बहुत फैक्ट्री पे ताला लग गया ना। अब मैं कानपुर वालों से कहने के लिए आया हूं कि इस नफरत की फैक्ट्री पे ताला लगाओ। मनोज भाई ने ठीक कहा, इनको कानपुर में नहीं महसूस हुआ होगा। हिंदू मुसलमान के आपस के प्रेम को इन्होंने देखा होगा। लखनऊ की राजनीति को जब देखा तब इनको समझ में आया कि हाँ, क्या हो रहा है। बच्चों की मौत पे खबर ना चलाओ, एक इतने वरिष्ठ पत्रकार पे दबाव डाला जा रहा है। इतने विज्ञापन इकट्ठा करो, ये दबाव डाला जा रहा है और उसके कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ता और आज पॉडकास्ट चला रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आप जैसे लोग, रवीश कुमार जी जैसे लोग और तमाम वो पत्रकार जिन्होंने बड़े बड़े चैनलों की लाखों रुपए की नौकरी को लात मार के अपना खुद का माध्यम चुना जनता के बीच में पहुंचने का। मैं देख रहा था प्रणव राय जी डिकोडर का माइक लेके कलकत्ता की रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो खड़े तो सच के साथ खड़े, थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन आपको जहां भी लोग देखेंगे इज्जत से देखेंगे और आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात पे अमल करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कई प्रकार की चुनौतियां, 4 स्तंभ है देश के, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। किसकी तरफ आप निगाह उठा के देखें। आज जज को कोई तकलीफ नहीं होती, वो खुलेआम कहते हैं हाँ मैं आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं, हम जाते हैं आरएसएस के कार्यक्रम में। एक जज अगर आरएसएस के कार्यक्रम में जाएगा, जिस आरएसएस ने एक राजनीतिक दल को जन्म दिया, वो न्याय कैसे करेगा। कश्मीर फाइल ठीक नहीं है, केरला फाइल्स ठीक नहीं है, कश्मीर फाइल के नाम पे वोट दो, केरला फाइल के, क्या ये पिक्चर है, क्या है। समाज में जहर फैलाने की पिक्चरें, समाज को बांटने की पिक्चरें, समाज में हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने वाली पिक्चरें,
और इसको प्रमोट कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहा है। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कहता है चलो कश्मीर फाइल देखेंगे, केरला फाइल देखेंगे। अभी महबूब गाना गा तो रहे थे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, एक बार अपने कैबिनेट वालों के साथ ये पिक्चर भी लगाइए, हम लोगों को भी बुलाइए, हम भी आएंगे देखने। देखिए, आज यहाँ के मर्चेंट चैम्बर हॉल में देश के वर्तमान हालात के बारे में एक विचार गोष्ठी रखी गई है, जिसमें अलग अलग दलों के लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं। रघु ठाकुर जी जो समाजवादी चिंतक हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और राजेश सिंह जी जो इसके कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे साथी अनुज शुक्ला जी, आशुतोष सेंगर जी, हमारी पूरी जिले की टीम आम आदमी पार्टी की, दूसरे दलों के भी लोग, कांग्रेस हो, सपा हो, सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है कि सब लोग कम से कम एक बातचीत शुरू करें, जो वर्तमान मुद्दे हैं लोगों के सामने, उसके बारे में चर्चा करें। सांसद जी लगातार आम आदमी पार्टी में फूट देखने को मिल रही है, आपके जो लोग हैं वो फूट के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, जो ईडी से डरेगा, सीबीआई से डरेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से डरेगा, वो उनके साथ मिल जाएगा, और जो उनके खिलाफ डट के लड़ेगा वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। भगवंत मान का एक दूसरा बड़ा ऐसे भगवंत मान के बारे में ऐसे 50 बार ये लोग अफवाह फैला चुके हैं, साजिश कर चुके हैं। इन चीज़ों को मतलब नहीं। बंगाल चुनाव लेकर क्या कुछ कहेंगे? बंगाल चुनाव में बीजेपी कंगाल होने जा रही है, उसका पता नहीं चलेगा।